तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नर आचार्यत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गति। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख, हरे कृष्ण, उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम् अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु षष्ठदश अध्यायः सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। आप सभी को मैं एक चीज सूचित करना चाहता हूं मैं कि आपको पता ही होगा कि बॉम्बे के और भी प्रदेशों में कल जो साइक्लोनिक बारिश हुई है और तेज हवाएं चली हैं उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है और पावर सप्लाई कल हमारे एरिया में पूरा मतलब सबर्बन मुंबई में कहीं नहीं थी। पावर सप्लाई तो रिस्टोर हो चुकी है लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम दे रही है। वाईफाई अभी तक जो है वो रिस्टोर नहीं हुआ है। मैं आपसे क्लास के लिए मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट किया हूँ मैं। अब ये मोबाइल इंटरनेट कितना सपोर्ट कर पाएगा मैं कह नहीं सकता हूँ मैं। तो हो सकता है कि क्लास बीच में डिस्कनेक्ट भी हो जाए, तो आप लोग चिंतित ना होइएगा, मैं फिर वापस कनेक्ट करने का प्रयास करूँगा। मोबाइल इंटरनेट भी रिलायबल नहीं है क्योंकि उसकी भी नेटवर्क का स्ट्रेंथ काफ़ी वीक है। वाईफाई पता नहीं रिज्यूम होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग अभी 2 मिनट बाद 2 मिनट के अंदर हम लोग महामंत्र का जप करेंगे साथ में और समझ और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा अविनाश प्रभु जी, कहिए। प्रभु जी, आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी, स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन अभी तक कुछ शेयर नहीं किया शायद आपने। ठीक है, कर्सर दिखाई दे रहा है। नहीं किया मैंने। जी अभी आई।
जी अब स्क्रीन दिखाई दे रही है प्रभु। जी प्रभु जी। मेरा किसी और का कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। मैं 2 मिनट में आप सभी से कनेक्ट होऊंगा, तब तक आप जरा इंतजार करिए।
आज के अध्याय में आप सभी का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं शल्कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंद कर। अभी एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को म्यूट कर दें क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। जी प्रभु जी, ऑलरेडी सबको म्यूट किया हुआ है। हरे कृष्णा। आज हम 16वें सबको अनम्यूट करना है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, म्यूट करना है क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी। जी सब म्यूट है। हाँ, थोड़ा सा आज हो सकता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नेटवर्क की इशू हो सकती है। हो सकता है कुछ लैग आए, हो सकता है कि वॉइस क्लैरिटी ना रहे, हो सकता है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ना हो सबसे अच्छी बात है क्योंकि नेटवर्क इशू चल रहा है। वाईफाई मेरा अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है, मोबाइल के नेटवर्क से मैं क्लास कर रहा हूँ। पावर सप्लाई तो कल रात को रिज्यूम हो गई थी लेकिन नेटवर्क अभी भी रिज्यूम नहीं हो पाया। तो कल हमने जो अध्याय किया था उसका कोई रिकैप करना चाहेगा? अगर कोई रिकैप करने की इच्छा रखता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, जयमाला माता जी, आप रिकैप करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कल हमने अध्याय 15 पढ़ा था, देखा था, पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में हमने एक बरगद के पेड़ को समझा है जो आध्यात्मिक जीवन का है। टॉप पर इस बरगद के पेड़ पर टॉप पर ब्रह्मा जी हैं, देव, उसके नीचे देवता है, इंद्र है, गंधर्व है, इसके नीचे मनुष्य है, इसके नीचे पशु है जैसे गो, चीते, सर्प आदि योनिया। शास्त्र वृक्ष है यह बरगद का, सतलोक से लेकर पूरे ब्रह्मांड में फैला है। इसके पत्ते वेद हैं। इसको समझने वाला जो होता है वह वेदों का ज्ञाता होता है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। वेदों का अर्थ है कृष्ण और कृष्ण को समझने का। वेद कृष्ण है, कृष्ण से कनेक्शन जोड़ना सिखाते हैं। भगवत गीता हमें जीना सिखाती है। जैसे आप आगे अपन ने देखा था, भगवत भक्ति ही सर्वोच्च है। भौतिक कार्यों से विरक्ति, भगवान से आसक्ति। जो सकाम कर्म करता है वो इसकी शाखाएं हैं और ये शाखाएं बदलता रहता है मनुष्य सकाम कर्म करते करते। इनकी शाखाएं ऊपर नीचे दोनों ओर फैली हुई है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से ये आच्छादित है शाखाएं। सतोगुणी इसी से बाहर आना चाहते हैं किंतु प्रयास करते रहते हैं वो। जैसे उदाहरण दिया था प्रभु जी आपने, जो गलत कार्य करता है तो उसे जेल में दंड मिलता है, जेल से वो बाहर नहीं आ सकता है। आप और हम इस जगत के जेल रूपी जगत में हैं, हम भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य लोक से बाहर निकलना है तो निष्काम कर्म करना पड़ेगा, कृष्णा की भक्ति करना पड़ेगी। हमको विरक्ति के अस्त्र से इस वृक्ष को काटना है, मोह रूपी जेल से बचना है। जैसे शादी विवाह में बहुत सा दिखावा होता है, जितने पैसे खर्च करना रहता है उससे कहीं ज्यादा करते हैं। आगे अपन ने देखा था बैकुंठ धाम में सूर्य चंद्रमा को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसे गोलोक या कृष्ण धाम कहते हैं, जो स्वयं प्रकाशित होता है, जो कृष्ण के प्रकाश से प्रकाशित है। इस जगत में इंद्रियां परेशान करती रहती है। जो 5 इंद्रियां है, मन 5 इंद्रियां है ना प्रभु जी? जी माता जी, 5 इंद्रियां। हाँ, 5 इंद्रियां। इस संसार में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए अपनी इंद्रियां साथ ले जाती है, आँख, कान, नाक, चर्म, जीभ।
इस जीवन में भी पुरानी गलती, आगे वाले जीवन में भी पुरानी गलती नहीं करना है। पारंपरिक गुरु की शरण में इसके लिए पारंपरिक गुरु की शरण लेना चाहिए, तो वो हमें गाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। मूर्ख को कुछ समझ नहीं आता है, ज्ञानी को सब समझ में आता है। गुणों को समझता है ज्ञानी, ज्ञानी गुरुओं की शरण लेता है। जी माता जी, सच धन्यवाद माता जी। आपने काफी संक्षेप में आपने काफी बताया कि क्या हम लोग ने कल डिस्कस किया था। जी जी जी। हाँ, हरे अगर मैं थोड़े में समराइज करूँ तो कल के अध्याय में हमने ये देखा था कि जो पुरुषोत्तम योग है उसमें क्या है, वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य यानी जो है बरगद के पेड़ का एक उदाहरण लेकर के जो वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य जो है अपने भौतिक जगत से हमें परे जाना है। हाँ, उससे अलग होना है और कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करता है और भक्ति में लग जाता है। ये उसका मूल तत्व था कल के अध्याय का। आज हम जो है आगे बढ़ेंगे। प्रभु स्क्रीन दिख रही है? नहीं प्रभु जी, अभी आप स्क्रीन पे हैं। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन की स्क्रीन नहीं दिख रही प्रभु जी? अभी नहीं, जी नहीं प्रभु जी। अभी दिख रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी। तो आज का जो अध्याय है वो है दैवी और आसुरी स्वभाव। कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा है, कुछ गुजरात से है, मैसेज आ रहा है कि हम ज्वाइन नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ही तेज हवाएं चल रही है और पावर भी नहीं है। माफ़ी चाहते हैं। अतः जी प्रभु जी, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये जो दैवीय प्रकोप है ये हमारे यहाँ भी है, इसलिए आप नहीं जॉइन कर पाएँगे। कोई बात नहीं माता जी। मैं यूट्यूब लाइव भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैंडविड्थ का इश्यू है। पता नहीं अगर यूट्यूब लाइव करूँगा तो बैंडविड्थ ज़्यादा कंज़्यूम होगा, तो मैं वीडियो मेरे पास रहेगा, मैं इसे फिर अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग का कोई क्लास का नुकसान नहीं होगा। आप लोग अपने रिलैक्स समय में ये क्लास देख पाएँगे। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा बाद में वीडियो में। तो आज का जो चैप्टर है, आज का जो अध्याय है, वो है देव असुर साधन विभाग योग यानी दैवी और आसुरी स्वभाव। तो हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि दैवी स्वभाव क्या होता है, आसुरी स्वभाव क्या होता है। जिस तरह से हमने परसों के अध्याय में तीनों गुणों के बारे में देखा था और उस गुणों के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया था कि हम हमारे आस-पास लोग कैसे हैं, हम उन्हें एनालाइज़ कर सकते हैं और स्वयं को भी हम एनालाइज़ कर सकते हैं, स्वयं को भी हम देख सकते हैं कि हम किन गुणों में हैं। उसी तरह से आज के भी अध्याय में हम कुछ दैवी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और आसुरी गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या हमें करना चाहिए, वो भी चर्चा करेंगे, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये भगवत गीता रूपी मैनुअल हमें मिली है, जो कृष्ण ने दिया हुआ है, इसमें आपको कैसे जीवन जीना है, कैसे क्या करना चाहिए, कहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं तो कैसे रुक जाना चाहिए, सही कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए और अगर अपने आप को मोक्ष प्राप्त करना है तो कैसे करना चाहिए। हर तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ईश्वर कौन है, ईश्वर कौन नहीं है, देवता कौन है, देवता कौन नहीं है, आसुरी स्वभाव के लोग कैसे होते हैं, रजोगुणी कैसे होते हैं, हर तरह के प्रश्नों का उत्तर आपको इसी भगवत गीता में मिलता है। और हमें आपको जीवन जीने के लिए जो स्टेप्स, जो जानकारी चाहिए होती है, जिसके लिए हम जो हमारे पास नहीं होने से हम भटकते हैं, वो इस भगवत गीता में मिला है और आज के इस अध्याय में भी देखेंगे 12वें अध्याय समाप्त होने के बाद में 13वें अध्याय से कृष्ण हमें ज्ञान ही दे रहे हैं और आज भी हमारे ज्ञान का वर्धन हो रहा है, ज्ञान हमारा बढ़ने जा रहा है। कैसे हम इनको पहचानें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस अध्याय में हम बहुत ही सूक्ष्म रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आज मैं ये पहले के 3 श्लोक पठन करूँगा, इसके बाद में अगर किसी को श्लोक पढ़ने की इच्छा हो, तो हैंड रेज़ करिएगा। अगर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, वो पढ़ना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोगों को अवसर मिला है और जिन्हें अवसर नहीं मिला है, अगर उन्हें श्लोक पठन करने की इच्छा हो, तो हैंड रेज़ करिएगा। हमारे एडमिन आपको जो है अनम्यूट करेंगे, श्लोक पठन करने में आपको सहयोग करेंगे। तो आज का जो श्लोक है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संसृद्धि ज्ञान
योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप अर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अप्रशम दया भूतेषु अलोप अलोतुप्तम मार्दवम हिम अचापलम तेज क्षमः शौचम अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति हे भवन्ति संपदयम दैवीम अभिजातस्य। देखिए अभिजातस्य भारतः, ये 3 श्लोक है। भगवान ने 3 श्लोक के माध्यम से जो है शुरुआत की है दैवी गुणों के बारे में, दैवी गुणों को समझने के बारे में शुरुआत की। क्या कह रहे हैं पहले? अभयम सत्य संसृद्धि। देखिए नहीं, भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने कहा है कि मैं निर्भयता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके जितने भी गुण, दैवीय गुण बताए हैं, इन दैवीय गुणों को समझेंगे, क्योंकि इस अध्याय में दैवीय गुणों के बारे में ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं हुई है, आसुरी गुणों के बारे में ज्यादा चर्चा हुई है। तो यहाँ ईश्वर क्या कहते हैं, कृष्ण हमारे क्या कहते हैं? हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल पुरुषों में पाए जाते हैं। यानी ये गुण अगर जिन पुरुषों में पाया गया, समझ लीजिए कि वो दैवी प्रकृति उनके ऊपर सुशोभित है। आज के डेट में अगर देखें हम, हमारे में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर ये सब गुण तो हैं, लेकिन हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पर जो है हम निर्भय भी रहें, आत्मशुद्ध भी रहें, आध्यात्मिक ज्ञान भी रहे, है ना। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, आध्यात्मिक भक्ति और भौतिक भक्ति। भौतिक भक्ति में आप दिखावा करते हैं, आध्यात्मिक भक्ति में आप स्वयं को सेल्फ रियलाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लक्षण बताए गए हैं, कुछ सिम्टम्स दिए गए हैं कि ये जिनके अंदर है वो देवतुल पुरुष हैं। इस पूरे अध्याय में हम दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि निर्भयता की बात अगर करते हैं हम, जैसे पहला है, हम एक एक गुण के बारे में तो डिटेल में नहीं चर्चा कर पाएंगे, वरना एक ही श्लोक में हमारा 1 घंटा चले जाएगा। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे निर्भयता मतलब डर नहीं होना। मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं किसी जंगल में क्यों ना हूँ, किसी एकांत स्थान पे क्यों ना रहूँ, मेरे साथ मेरे मुरारी जी हैं रहेंगे, मेरे साथ मेरे कृष्ण रहेंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ये एक भाव होता है निर्भयता का, ये ऐसा एक भाव होता है निर्भयता का। एक एक भाव के ऊपर जो है कृष्ण ने यहाँ पे बल दिया है कि ये जो है देवतुल पुरुषों में पाए जाने में दैवी गुण है। और इसके उलट अगर हम देखें तो अगर हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो हमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने का मन करता है। हम जा रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें उचित सम्मान मिलना चाहिए। उचित सम्मान मिलना का विचार करना गलत नहीं है, सम्मान तो मिलना ही चाहिए। कौन किसे सम्मान पसंद नहीं है, लेकिन हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही होना, अगर सम्मान में थोड़ी बहुत कमी हो गई, नाराज हो जाना, ये जो है दैवी पुरुषों के लिए सही शुद्ध नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि अगर आपको मान लो सम्मान में थोड़ी कमी हो गई तो आप नाराज हो जाएंगे। आप नाराज होकर के हो सकता है उस प्रोग्राम से, उस इवेंट से चले जाएं, या फिर नहीं भी गए तो आपका मन जो है अंदर से जो है अशांत हो जाएगा कि अरे मुझे उचित सम्मान नहीं मिला, मैं कितने ऊंचे खानदान का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो एनआरआई हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, फिर भी इन लोगों ने मेरा ध्यान नहीं दिया, मेरे आने पे मेरा अगवानी नहीं की। ऐसे भाव जो होते हैं ये आपको दैवी सिद्धि से दूर ले जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आसुरी गुण के बारे में, जिससे जानने की ज्यादा समझ है। यहाँ देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पहले से तीसरे श्लोक में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं।
वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। वर्ण आश्रम धर्म आपको पता होगा 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसाय की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे-धीरे पारलौकिक बोध की उच्चतम मंच तक उठना संभव है। चौथा श्लोक किसी को पढ़ने की इच्छा है तो हैंड रेज़ करें, नहीं तो फिर मैं स्वयं पढ़ूँगा इसे। प्रभु जी, निर्मल अग्रवाल जी को या प्रतिभा माता जी को आप अवसर दीजिए। इन्होंने शायद प्रतिभा माता जी ने पहले कभी पठन नहीं किया, उन्हें अवसर दीजिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। दम्भः दर्पः अभिमानः च क्रोधः पारुष्यम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं आसुरी स्वभाव के। क्या कह रहे हैं कृष्ण? हे पृथा पुत्र मतलब बुआ के लड़के। अर्जुन जो है कृष्ण की बुआ के लड़के हैं, तो पृथा पुत्र का कह रहे हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। यहाँ पे कितने गुण बताए जा रहे हैं? 6 गुण के बारे में बात की जा रही है। अब एक-एक गुण को जरा आप समझने का प्रयास करते हैं। दंभ, दंभ मतलब क्या होता है? जो आप नहीं है उसका दिखावा करना। जो आप स्वयं नहीं है उसका दिखावा करना। जैसे कि मान लीजिए आप आध्यात्मिक नहीं हैं, आप भक्त नहीं हैं, लेकिन दूसरों के बीच में जाकर के आप आध्यात्मिकता का दिखावा करेंगे, भक्त होने का दिखावा करेंगे। हुँ, वो होता है दंभ करना, यानी अपने असलियत को छुपाना और जो लोगों के बीच में प्रचलित है, जो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो बन के आप दिखाएँ। यानी आप क्या कर रहे हैं? मिथ्या दिखावा कर रहे हैं। जैसे कि आप स्वयं डाइटिंग ना करते हों और दूसरे को डाइटिंग के लिए खूब आप उकसाएँ, डाइटिंग के गुण के बारे में बताएँ, तो आप तो स्वयं इसका पालन नहीं कर रहे हैं और दूसरों को कह रहे हैं। ये हो गया दंभ। दर्प, दर्प का एक अर्थ होता है, देखिए दर्प मतलब दर्पण। दर्पण में आप क्या क्या होता है, आपकी परछाई आपको दिखती है ना। सेल्फ बेस्ड यानी आप क्या करते हैं, इतना आपको खुद को देखना पसंद करते हैं आप कि आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में ही सोचते हैं। मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, आचरण कैसा है मेरा, हाँ, होने पर क्या होगा, आपके आचरण कैसे दिखते हैं, अब मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, ये इस पे विचार नहीं होगा। आप कैसे भी दिखें, आपका आचरण कैसा भी हो, आप हमेशा सम्मान करवाना चाहते हैं। ये होता है दर्प। आपका हो सकता है आचरण उचित ना हो, आप अच्छे पुरुष ना हो, लेकिन आप डिमांड करते हैं रिस्पेक्ट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दे दूँ मैं, कि बहुत कोई बड़ा बिज़नेसमैन रहेगा, उसका आचार-व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं जो बोलूँ वही सुना जाए। जैसे कोई कंपनी का बॉस होता है, कंपनी का बॉस अगर जो बोल रहा है तो बाकी कर्मचारी को उसे सुनना ही पड़ता है। ऐसे लोग दर्प होते हैं। ये सब आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तीसरा अभिमान, अभिमान तो पता है, दूसरे से हमेशा श्रेष्ठ होने का घमंड, यानी मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं और बाकी क्या है, निम्न कोटि के, मैं श्रेष्ठ हूँ और बाकी सब निम्न हैं। यानी मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है, मेरे जैसा कोई बड़ा घर वाला कोई नहीं, मैं देखो कैसे बंगलों में रहता हूँ, मेंशन है मेरा, मेरे जैसे गाड़ी किसी के पास नहीं है, मेरे जैसा पैसा किसी के पास नहीं है। ये क्या होता है? अभिमान। और जहाँ अभिमान होगा, वहाँ क्रोध होना स्वाभाविक है। क्रोध का कारण क्या होता है? हमेशा अवगुणी होता है। अवगुणी पुरुष के अंदर क्रोध होता है। कभी-कभी आप देखेंगे कि दैवीय पुरुष भी क्रोध करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अक्सर मैक्सिमम टाइम सामान्यतः आप देखेंगे क्रोध जो होता है अभिमानी के से होता है, क्योंकि अगर आप जो चाह रहे हैं और वो नहीं मिले आपको, तो आपके अंदर क्रोध का जन्म होता है। कठोरता, कठोरता यानी एक तरह से निष्ठुरता होती है,
दया या सेंसिटिवनेस जो होता है वो नहीं होना। आपके अंदर दया का भाव नहीं हो, कठोर होंगे। आपके सामने अगर कोई एक बच्चे को भी मार रहा होगा, छोटा सा नादान बच्चा भी होगा, वो मार खा रहा होगा तो भी आपके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है कठोरता। और वहीं दूसरा कोई सरल व्यक्ति होगा, दैवी पुरुष वाला होगा, उसे बच्चे की करुणा, बच्चे की आवाज सुनाई देगी रोने की तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए लड़ बैठेगा। अज्ञानता, अज्ञानता यानी मिथ्या ज्ञान। अज्ञानी पुरुष जो अपने आप को ही, अपने नॉलेज को ही सबसे श्रेष्ठ समझे, अपने को ही ज्ञानी माने, वो ऐसा अज्ञानी है। जो स्वयं को बोल दे कि मेरे से बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है, वो अज्ञानी, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है, वो ईश्वर की कृपा से बहुत कोसों दूर है, मूर्ख है, वो नासमझ है, निपट मूर्ख है उसे। ऐसे 6 लक्षण जो बताए गए हैं, ये सारे आसुरी स्वभाव के हैं। जी प्रभु जी, अवसर दे दीजिए किसी को पढ़ने के लिए। जी प्रभु। अगर एक चीज है, आप लोगों को अवसर मिल रहा है तो तुरंत उसका लाभ लीजिए। समय लेंगे तो मुझे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि समय इसमें वेस्ट नहीं करना है। हरे कृष्णा। निर्मल माता जी अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। देवी देवी संपत् विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां सृच संपदम देवीम अभिजात असि पांडव। देखिए हरे यहाँ पे क्या करें, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आश्रय गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। यहाँ मुरारी जी क्या कर रहे हैं, जो दिव्य गुण होते हैं, जो हमने पहले 3 श्लोक में देखे, वो गुण क्या है, अगर आपके अंदर है वो 26 गुण है तो आप मोक्ष के लिए अनुकूल है। और जो आश्रय गुण है वो आपको माया में डालने के हैं, माया में बांधने के लिए है। तो हे पांडुपुत्र, हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम जो है दैवीय गुणों से युक्त हो, तुम्हारे अंदर आसुरी गुण नहीं है। तो यहाँ भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन को ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम तो आसुरी गुणों के साथ जन्मे ही नहीं हो। अतः वो आसुरी गुण का स्वभाव है ही नहीं तुम्हारे अंदर। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है। यानी आपका धर्म युद्ध करना है, और युद्ध में आपने किसी को मार दिया तो वो आसुरी गुण नहीं माना जाएगा। और ऐसे करते हुए से विमुख होना, अगर तुम युद्ध नहीं करते हो, युद्ध से पलायन करते हो, तो क्या होगा, आप आसुरी स्वभाव के हो जाओगे, अपना दैवीय गुण भूल जा रहे हो। दैवीय गुण तुम्हारा कहता है कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय का कर्म है कि कमजोर का, दिन दुखियों का रक्षा करना। अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो तुम गलत रास्ते पे, तुम आसुरी गुण के चले जाओगे, और जो कि तुम्हारे अंदर आसुरी गुण नहीं है, इसलिए युद्ध करो। पढ़िए। हरे कृष्ण। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देवः आसुर एव च देव विस्त्रस प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पितापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। देखिए यहाँ पे अब आसुरी गुणों के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। दैवी गुण के बारे में बताया गया, आसुरी गुण की शुरुआत के 6 लक्षण बताए गए, अब उसको डिटेल में बताया जा रहा है कि आसुरी गुण वाले व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। प्रवृत्तिंच निर्वृत्तिंच जना न विदुरासरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है, न ही सत्य पाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आसुरी हैं वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी है, कंफ्यूज होते हैं, हाँ? सनकी होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनमें शुद्धता नहीं होती, उचित आचरण नहीं होता है, मनमानी
अपने को ही श्रेष्ठ समझेंगे और मनमानी कार्य करेंगे। वो दूसरों के कार्य करने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए नियम बनाया गया है कि आपको गलत करना हो तो आपको देखिए गलत ना करना हो, आप गलत करना हो तो आप आसुरी वाला काम करेंगे। अगर गलत नहीं करना है तो आपको क्या दिया गया है? भगवत गीता रूपी मैनुअल दी गई है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपको मालूम है गलत क्या है, सही क्या है। और आप देखेंगे कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो उस गलत को दंड देने के लिए, गलत कर्म को दंड देने के लिए आईपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा है, तो अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। ट्रैफिक रूल्स है, बैंकिंग रूल्स है, हर जगह पे एक रूल है, लॉ है बनाया गया, ताकि सही और गलत का भेद कर सके और गलत जो कर रहे हैं उनको दंडित किया जा सके। लेकिन जो आसुरी स्वभाव के होते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें तो कानून तोड़ने में ही आनंद आता है। ये ऐसा लक्षण आसुरी स्वभाव का बताया गया है। अब आप सभी से मैं एक निवेदन करूँगा कि अगर जिन्हें भी श्लोक पढ़ना है वो समय का उपयोग करें और समय ना गवाएँ। प्रभु जी एक को ही आज मौका दीजिए ताकि वो आने वाले श्लोक के लिए तैयारी कर सके। नहीं तो फिर मुझे श्लोक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि समय कम रहेगा और मुझे जी डर है प्रभु नेटवर्क का। मुझे नेटवर्क का आज डर लग रहा है प्रभु जी। जी। बहुत अच्छा श्लोक है, आइए। प्रतिभा माता जी अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? प्राउड एथेस्टिस्ट, यानी वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई नियमन नहीं है, इसका कोई ईश्वर द्वारा नहीं होता है। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। यानी इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग की ऐसी मान्यता है कि अरे ईश्वर ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, भगवान नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। तो आपका वो उल्टा जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं ईश्वर पे, उनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि अरे भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो जगत बना है ना, ये एक बिग बैंग थ्योरी की वजह से बना है। अपने आप जगत बन गया, इसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। ईश्वर है ही नहीं। हाँ, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, हाँ, वो ही क्या करते हैं? ईश्वर की पूजा की तरफ जाते हैं। हाँ, जो मजबूत होते हैं हमारे जैसे, वो क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा ही सब कुछ है। भक्ति कुछ भी नहीं है। काम करो, पैसा कमाओ, धन ही सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, धन ही सबसे बड़ा गुरु है। उनके विचार ऐसे होते हैं। हुँ, भगवान वो लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी कहेंगे, भगवान का फ़ेसबुक पेज है, भगवान का ट्विटर पेज है, भगवान का इंस्टाग्राम है, भगवान किसी वेबसाइट पे है, उनका क्या कोई कुछ हेल्पलाइन नंबर है? नहीं है ना, तो भगवान कहाँ है? अगर आपको संपर्क करना है तो कैसे संपर्क करोगे? इन सब पे तो वो है ही नहीं, तो भगवान होते ही नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के ऊपर उँगली उठाते हैं क्योंकि उनकी आसक्ति नहीं है ईश्वर में, उनकी भगवान में विश्वास नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते हैं, अरे बच्चा होना कौन सी कामेच्छा से उत्पन्न हुए, एक स्त्री मिली, एक पुरुष मिले और उनके आपस में संबंध बने, बच्चा हो गया। लेकिन वो भूल जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे केस भी हैं जहाँ पे पुरुष और स्त्री एकदम फिट एंड फाइन होते हैं, तो भी बच्चा उत्पन्न नहीं हो पाता है। क्यों? ईश्वर की इच्छा नहीं होती है। उसका उनके पास उत्तर नहीं होता है। आप जब उनसे प्रश्न करेंगे, ऐसे व्यक्तियों से जो नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनसे जब प्रश्न करेंगे तो उनके पास उत्तर नहीं होता है, तो क्या करते हैं? वो जिद पे आ जाते हैं। वो मूर्खता की बात करना शुरू कर देते हैं। अभी मैं आपको आस्तिक या नास्तिक की एक छोटी-सी मैं कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि एक साधु पुरुष थे, वो बराबर नियमित रूप से पूजा-पाठ किया करते थे और नियमित रूप से संध्या वंदन करते थे, माला जप किया करते थे। तो एक व्यक्ति था, यंग था, युवक था, अपने तरुण अवस्था में था, तो बोला, "ए पंडित जी, तुम तो ये सब फालतूगिरी करते हो, अपने समय को, अपने जीवन को आप बेकार कर रहे हो। ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तुमको जीवन जो है ना, तुम अपने परिवार वगैरह को छोड़ के जो ये सब कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। जाओ पैसा कमाओ, देखो मेरे पास मेरा खुद का घर है, आज तुम किसी के यहाँ माँग के खाते हो, किसी के दरवाजे पे चले जाते हो, ये कोई जीवन है? हुँ? मेरे पास देखिए गाड़ी, घोड़ा, बंगला क्या नहीं है मेरे पास। तो बोला देखिए ईश्वर है,
ऐसा नहीं कि ईश्वर नहीं है, आपको उसका आभास नहीं हो रहा है क्योंकि आप इस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए ये सब अंधविश्वास है, मुझे अपने बातों में, अपने जाल में फँसाने का कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। बोला ईश्वर है, आप मानते नहीं हैं। बोले अच्छा, ऐसी बात है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल के दिन पूरा उपवास रहूँगा, मैं बिल्कुल खाऊँगा ही नहीं। देखूँ अगर आपके ईश्वर होते हैं तो मुझे भोजन कराते हैं क्या? अगर उन्होंने मुझे भोजन करा दिया, जो कि मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। यानी उसने 3 बार जोर देके कहा कि मैं नहीं करूँगा, मेरी जिद है। अगर मुझे उन्होंने भोजन करा दिया, तो मान लूँगा कि ईश्वर है। तो सुबह-सुबह दूसरे दिन उठा वो, सोचा कि मैं यहाँ भीड़-भाड़ में रहूँगा, कोई मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, कोई नज़दीकी मिल गया, तो कहीं कुछ खाना-पीना ना पड़े, कहीं चाय ना पीना पड़े, ना उसको पिलाना पड़े। ऐसा ना हो कि ये सब स्थितियाँ, इसलिए मैं एकांत स्थान में चले जाता हूँ। तो जंगल की तरफ चल दिया वो, जंगल की तरफ चल दिया, बोला अब यहाँ कौन आने वाला है, आज दिन भर भूखा रहूँगा, आज मैं उस जो सन्यासी है, उसको मैं आज प्रूफ करके दिखाऊँगा कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। गया आराम से एक पेड़ पे बैठ गया, चढ़ कर के। वहाँ पे क्या हुआ, कुछ लोग आए, कुछ राहगीर थे, थक गए थे, उनके साथ में उनका पूरा कुनबा था। वहाँ उसी पेड़ के नीचे बैठे आराम से, उन्होंने अपने लिए भोजन बनाया। भोजन बनाया, भोजन जैसे करने के समय आया, तब से कुछ लोगों का घोड़ों की आवाज़ आई, घोड़ों की टाप की आवाज़ आई, तो उनको लगा कि शायद डाकू आ गए, चोर आ गए। तो उन्होंने वहाँ से भागना उचित समझा, अपनी जान बचाना उचित समझा, भाग गए वहाँ से। तो जब वहाँ पे डाकू लोग आए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ भोजन पड़ा हुआ है। तो उसमें से एक ने कहा, अरे बड़ी तेज भूख लगी थी, ईश्वर ने हमें भोजन की व्यवस्था कर दी। तो डाकुओं के सरदार ने बोला, ना, जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। अगर यहाँ किसी ने भोजन हमारे लिए रखा है तो इसका मतलब हमारे लिए जाल बिछाया गया है, हमें पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। पहले देखो यहाँ ज़रूर कोई न कोई होगा। इस हो सकता है कि हमें पकड़ने के लिए इसमें कोई नशीली पदार्थ मिलाया गया है, इसमें ज़हर हो सकता है, इसे हम ग्रहण नहीं करेंगे। पहले देखो, अगर यहाँ गरमा-गरम भोजन पड़ा हुआ है तो कोई ज़रूर आस-पास होगा। हाँ, और उसे हम जान से मार देंगे, जो हमारे साथ छल करेगा, जो हमारा जान लेना चाहेगा। अब ये ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ व्यक्ति सोच के डर के मारे काँपने लगा कि मैं कहाँ फँसा, अब ये डाकू लोग तो जान से मारने की बात कर रहे हैं, तो उसके डरने से पत्ते हिलने लगे, जिस पेड़ पे बैठा था, जिस डाली पे बैठा था। अब हिलने से नीचे डाकुओं ने देखा कि ऊपर कोई बैठा हुआ है, तो बोले देखो सरदार यही है, उसको उतारा गया। तो बोला चल भोजन करो ये। हाँ, तो बोला मैं भोजन नहीं करूँगा। तो बोला नहीं, भोजन करना ही पड़ेगा। बोला ना, भोजन मैं नहीं करूँगा। तो डाकुओं के सरदार ने बोला कि देखे, मैं कह रहा था ना कि इस भोजन में ज़रूर कुछ विषाक्त चीज़ मिलाई गई है, कुछ पॉइज़नस चीज़ है, हाँ, ताकि हमें पकड़ा जा सके। तो बोले तुझे तो, वो व्यक्ति को बोला तुमको तो मार-मार के खिलाएँगे, हम कैसे नहीं खाओगे। मार-मार के खिलाएँगे। तो उसको घुटने के बल बिठा करके उसके ऊपर कोड़े बरसाना शुरू किए। अब बेचारा कोड़े के डर से उसकी मार को सह नहीं पाया, तो भोजन ज़बरदस्ती उसके मुँह में ठूँस दिया गया। तो उसके आँसू निकलने लगे, हाँ, कि मैंने तो सच में कहा था कि मैं आज पूरे दिन उपवास करूँगा और ईश्वर नहीं है इसका मैं प्रमाण दिखा के रहूँगा। लेकिन देखो ईश्वर की कृपा ऐसी है कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ठूँस करके खिलाया है। हुँ। तो डाकू ने पूछा कि तू खा क्यों नहीं रहा था? जब उसने भोजन कर लिया, ज़बरदस्ती कराया गया, उसको तो कुछ हुआ नहीं। तो डाकू के सरदार ने बोला कि जब इसके अंदर कुछ था नहीं, तुम भोजन करने से बच क्यों रहे थे? तुमको कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब इस भोजन में कोई विष नहीं है। तो बोला, सरदार अगर आप मुझे जान से न मारें, अभय दान दें, तो मैं आपको बताता हूँ। तो उसने अपनी पूरी बात बताई कि ऐसी-ऐसी बात थी। तो डाकू इतना उस बात से प्रभावित हुआ कि अरे! ईश्वर तो सच्ची में है। तुमने ईश्वर को चैलेंज किया, ईश्वर ने मेरे रूप में या और किसी तरीके से तुमको ये प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर है। वो डाकू जो है अपना डकैती वाला काम छोड़ कर के सन्यासी बन गया और ये जो नास्तिक पुरुष था, वो आस्तिक बन गया और उसी सन्यासी का ये चेला बन गया। तो ऐसी छोटी-सी कहानी है कि जो ये सोचता है कि ईश्वर नहीं है, वो निपट मूर्ख है। बिग बैंग थियरी नाम की कोई चीज़ होती है? अरे! जब साइंस के पास कोई उत्तर नहीं होता है तो कुछ भी कह सकते हैं। आपस में कुछ भी टकरा करके एक सृष्टि का निर्माण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ भी कृष्ण द्वारा
कंट्रोल की जाती है। कहते हैं ना, एक पत्ता भी बगैर कृष्ण की इच्छा से नहीं हिलता है। तो अपने आप एक सृष्टि का निर्माण ऐसे हो जाएगा। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। देखिए, इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे वैदिक शास्त्र में जो वैज्ञानिक होते हैं, वो आज क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी चंद्रमा पे यान भेजते हैं, कभी मंगल ग्रह पे यान भेजते हैं, कभी वहाँ से पत्थर लाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो आज का जो विज्ञान है, इन चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है। हुँ, लेकिन ये सभी चीज़ें हमारे वैदिक ज्ञान में पहले से ही उपलब्ध है। साइंस ने बताया उसके बहुत पहले, बहुतों साल पहले हमारे वैदिक ज्ञान ने बता दिया था कि सूर्य और चंद्रमा की दूरी कितना है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितनी है, कौन से ग्रह की क्या खासियत है, कौन सा ग्रह कौन से कलर का है, हाँ, ग्रह का प्रभाव क्या होता है, सब चीज़ें हमारे वेद में लिखा हुआ है। हुँ, किस दिन लूनार इक्लिप्स है, कुछ दिन सोलर इक्लिप्स है, सब बताया गया है। कौन सा ग्रहण किस समय होने वाला है, हाँ, किस दिन सूर्योदय होगा, किस दिन चंद्रोदय, सब पता है। सब चीज़ें हमारे वैदिक गणना के अनुसार हो रहा है। यानी हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ किताबें नहीं हैं, कुछ पुस्तक नहीं है, वो एक्चुअल में ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया हुआ ज्ञान है। जो इसे न समझे, वो मूर्ख, और जो इसे समझ के आगे बढ़ जाए, वही ईश्वर के समीप जाने का अधिकारी होता है। देखिए, 10वें श्लोक में क्या कहा गया है? कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्रय लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत किया करते हैं। 11वें और 12वें श्लोक में क्या कहा गया है? उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, उनकी इंद्रिय तृप्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होती है, जो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय तृप्तियों के लिए ही जीते हैं, जिनका उद्देश्य ही इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति मतलब चलो जुआ खेला है, चलिए चलो शाम को बैठते हैं। अरे शाम को बैठने का अर्थ ही ये होता है कि आप शाम को बैठ के आप मदिरा पान करेंगे, नॉनवेज का भोग करेंगे, मीट ईटिंग करेंगे। और बहुत से ऐसे कामी पुरुष हैं जिनका उद्देश्य ही होता है कि परस्त्री गमन। तो ये अपने इच्छाओं के प्रति हमेशा परेशान रहते हैं। हमेशा उनकी इच्छाएँ कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जो शराबी पुरुष होता है उसको देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक दिन वो शराब पी लेगा तो उसका मन भर जाएगा, अगले दिन छोड़ देगा, शराब नहीं पिएगा। वो आज भी पिएगा, कल भी पिएगा, परसों भी पिएगा और नित्य पिएगा। नहीं पैसा रहेगा तो उधार माँग के पिएगा, नहीं उधार मिलेगा तो चोरी करके पिएगा। वो ऐसा गलत कर्म में लिप्त हो चुका है कि उसकी भावनाएँ उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, उसे सही गलत का फ़र्क नहीं है। यही तो है आसुरी स्वभाव। आप अगर नज़र उठा के देखेंगे, तो आपके चारों तरफ ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, जो जुआ खेलने में, जुआ मतलब ज़रूरी नहीं है कि जुआ, कैसीनो में जाते हैं वो भी जुआ है। हुँ, आईपीएल के मैच में सट्टा लगाना भी तो जुआ है, सब जुआ है। इंटॉक्सिकेशन मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप दारू पी रहे हैं तो ड्रग्स ले रहे हैं, वो भी जुआ है। किसी चीज़ के प्रति आसक्त हो गए आप, वो भी जुआ इंटॉक्सिकेशन हो गया। इल्लिसिट रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ परस्त्री सम कर रहे हैं। आप अगर मोबाइल में भी वीडियोज़ देख रहे हैं, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप में भी गलत वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो ऐसे लोग का उद्देश्य क्या होता है मालूम है? उनकी संतुष्टि तो कभी पूरी होती नहीं है, ज़िंदगी भर यही करते, फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। उनके कर्म भी अपवित्र होते हैं। जब उनका अभी हम लोग के अंदर एक पाश्चात्य देश की सभ्यता है ना, उसे हम अपनाने का बहुत कोशिश करते हैं। हम अपने देश की सभ्यता को हीन भावना से देखते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें होने लगता है। हमें लगता है कि अरे हम तो पिछड़े हैं, हाँ, पिछड़े हैं।
और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पाश्चात्य देश, उनकी सभ्यता तो बड़ी एडवांस है, उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 दिन काम करते हैं, कहीं-कहीं 6 दिन काम करते हैं, उसके बाद में वीकेंड आता है। तो वीकेंड में हम क्या करते हैं, वीकेंड एन्जॉय करना चाहते हैं। वीकेंड एन्जॉयमेंट का मतलब परिवार के साथ बैठ के भजन कीर्तन करना नहीं। ये तो जो भजन कीर्तन करते हैं वीकेंड में, वो तो दैवी प्रकृति के लोग हैं। लेकिन आसुरी प्रकृति के लोग वीकेंड में क्या करते हैं, चलो कहीं घूमने जाएँगे, कहीं रिसॉर्ट में जाते हैं, दारू पिएँगे, बैठेंगे, ड्रिंक करेंगे, नॉन-वेज खाएँगे, ड्रग्स लेंगे, वीकेंड को एन्जॉय करते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, लाइफ इज़ मेंट फॉर एन्जॉयमेंट। अब ये एन्जॉयमेंट किस प्रकार का है अभी? उनका एन्जॉयमेंट, ये कामी पुरुष जो होते हैं, आसुरी पुरुष, उनका उद्देश्य ही होता है कि ये जीवन है, जियो, खाओ, पियो, मौज-मस्ती करो और ऐश करो। अरे! ऐश करने का परिभाषा क्या यही है कि आप गलत कर्म में लिप्त रहोगे तभी आप ऐश कर पाओगे, तभी आपकी इंद्रियाँ तृप्त होंगी। अगर आपको सही मामले में इंद्रिय तृप्त करना है, बैठ जाइए भगवान के सामने। वीकेंड में 16 माला की जगह आप 21 माला जाप करिए, उससे अधिक करिए। देखिए, आपको जो नशा आपको शराब में मिल रहा है, जो नशा आपको ड्रग्स में मिल रहा है, उससे कई गुना नशा तो आपको माला जप करने में मिलेगा। नाम जप में इतना बड़ा नशा है कि अगर उस नशा को आपने अपना लिया तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। ऐसे आप इसको अपना के देखिए। मीट ईटिंग, अरे! अपने जीवा के स्वाद के लिए आप किसी जीव की हत्या कर दे रहे हैं। ऐसा अपने जीवा का क्या फ़ायदा? जीवा पे तो क्या होना चाहिए? जीवा पे तो नाम जप होना चाहिए, मुरारी का नाम होना चाहिए, जिससे कि आपकी जीवा शुद्ध हो जाए। कुछ ऐसे प्रकृति के लोग क्या कहते हैं, अरे सब नर्क स्वर्ग यहीं पे है, सब यहीं है। नर्क स्वर्ग तो है, नर्क रूपी जीवन तो जी रहे हो तुम। अभी मैं अगर दोनों में मैं समझाने का प्रयास करूँ कि अगर मान लीजिए एक जगह दैवी प्रकृति के लोग हैं, एक जगह आसुरी प्रकृति के लोग हैं और उन दोनों को दुःख आ जाए, उन दोनों को दुःख हो जाए, तो आसुरी प्रकृति वाले जो लोग हैं, वो दुःख को कैसे भुलाते हैं? क्या करेंगे? वो जो है तमोगुणी अगर उसमें जो रहेंगे, हुँ, क्या करेंगे? बहुत सारा नॉन-वेज खाएँगे, दुःख रहेंगे तो बहुत जाकर के दारू पिएँगे, ड्रग्स लेंगे, नशा करेंगे, चरस लेंगे और उसमें मस्त रहेंगे अपने गम को भुलाने के लिए। लोग क्या कहते हैं, दारू हम इसलिए पीते हैं कि अपना गम भुला दें। और वहीं पे अगर दैवी प्रकृति का अगर कोई मनुष्य होगा, वो क्या करेगा? जब वो दुःख से घिर जाएगा, तो वो ईश्वर की शरण में जाने का प्रयास करेगा। वो क्या करेगा? जब विक्षिप्त हो जाएगा, दुःखों से घिरा रहेगा, तो वो सत्संग करेगा, अच्छे लोगों से के पास जाके बैठेगा और अपनी समस्याएँ बताएगा और अच्छे लोगों से उसका निराकरण माँगने का प्रयास करेगा। हाँ, ईश्वर की शरण लेगा, भगवान से निवेदन करेगा कि मुझे इस समस्या से उबारो, शक्ति दो मुझे। हाँ, ऐसा करेगा। लेकिन आसुरी उसके ठीक विपरीत करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 इमेजेस दिए गए हैं, हिरण्यकशिपु का, कंस का और रावण का। ये क्या कहते हैं? आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊँगा। इस समय मेरे पास इतना है कि किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा, यानी इसकी प्लानिंग बहुत होती है। आसुरी व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत प्लान करते हैं, उनको लगता है कि आज मेरे पास 1 लाख है, तो इस 1 लाख से तो मैं कई करोड़ बना सकता हूँ। उसके लिए वो प्लानिंग करना शुरू करता है। शॉर्टकट इनकम चाहेगा, बोलेगा मैं स्टॉक में लगा देता हूँ, मैं किसी घोड़े पे लगा दूँगा, हाँ, जुआ खेल लूँगा, जुआ खेलने से हो सकता है कि 1 लाख का मैं 1 करोड़ बना लूँ। कौन जीवन भर मेहनत करेगा? हाँ, उसे आराम से कमाने की आदत पड़ी रहती है। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएँगे। उसे लगता है कि मेरे जो दुश्मन है, मैं उसे मार दूँगा और मेरे बाकी दुश्मन भी मार दिए जाएँगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं ही भोगता हूँ सोचता है। वो सोचता है कि मैं ही हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ और मैं ही उसका भोग करने वाला हूँ। मैं ही सिद्ध हूँ, शक्तिमान हूँ और सुखी हूँ। कौन सोचता है? ऐसे आसुरी व्यक्ति वाले। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आस-पास मेरे कुलीन संबंधियाँ हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। वो सब चीज़ अपने में ही सोचता है कि मैं हूँ, मैं, यानी उसके अंदर मैं वाली प्रकृति बहुत होती है। मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और इस तरह आनंद मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अब जो यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, ये रजोगुणी स्वभाव है, तमोगुणी स्वभाव नहीं। तमोगुणी तो दान भी चुरा लेंगे, यज्ञ तो करेंगे ही नहीं। लेकिन
कुछ रजोगुणी भी तामसी प्रवृत्ति के ही होते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मैं, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, ये सब क्या थे, बहुत बलवान थे, इनके पास बहुत ताकत थी। इनके संपर्क में जितने भी आसुरी स्वभाव वाले थे वो भी बड़े ताकत वाले थे। लेकिन क्या क्या हुआ, इनको अपने पे बड़ा घमंड था, अपने मंत्रियों पे घमंड था, अपने सैनिकों पे घमंड था, अपने नजदीकी रिश्तेदारों पे बहुत घमंड था। क्या हुआ, सब चला गया ना। ऐसे लोग क्या करते हैं, अहंकार में सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई अन्य हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा कोई शक्तिशाली धनाढ्य ऐश्वर्यवान कोई हो ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में मैं ही अकेले हूँ, मैं, मेरे कदमों के नीचे पूरी दुनिया है, मैं सबको अपने पैरों के नीचे रौंद सकता हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ, सबको अपने उंगली पे नचा सकता हूँ। ऐसा उनके विचार होते हैं। जो ऐसा अपने अंदर सोचता है वो, हमने जो शुरू में 6 लक्षण देखे, ये सब क्या है? उसी के जो प्रभाव हैं, अहंकार है, दंभ है, दर्प है, सब यही तो है उनके अंदर। 16वें श्लोक में क्या बताया गया है? इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न, श्लोक पढ़ना है? जी, एक हैंड रेज़ तो है प्रभु जी। जी, कर दे दीजिए। जी। हाँ, दिनेश प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट करें, श्लोक पढ़ें। जी। ओम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचा। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, नरक में गिरते हैं प्रभु। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ कहा जा रहा है कि जो पैशन है वो गलत दिशा में जा रहा है। इस प्रकार अनेक चिंताओं में उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। यानी उनका उद्देश्य होता है इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग, इंद्रिय भोग। उसी जीवन पूरा उनका उसी में चला जाता है, लेकिन फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होते और आसक्ति बढ़े रहते, और एंड में अंततः उनका रिजल्ट क्या निकलता है? नरकगामी बनते हैं। उनके अंदर लगन, ऐसे लोगों के अंदर लगन बहुत तेज होती है। वही लगन, वो लगन, अभी आपको मैंने एक पता नहीं बताया है कि नहीं, एक भागवत में एक छोटी सी कहानी है। नाम याद कर, मैं आपको कहानी बताता हूँ, नाम मुझे अभी इसमें याद नहीं आ रहा है ना। बिल्व मंगल ठाकुर नाम याद आता है। बिल्व मंगल ठाकुर करके एक बहुत ही अच्छे पुरुष थे, लेकिन देखिए शुरुआत और अंत कैसा होता है। उन्हें वैश्यावृत्ति की इतनी आदत लग गई थी कि वो हर दिन वैश्या के यहाँ जाया करते थे, हर दिन वैश्या के यहाँ जाते थे, एक भी दिन का गैप नहीं होता था। एक समय की बात है कि उनकी पिता गुजर गए, उस दिन भयंकर बारिश हो रही थी, भयंकर बाढ़ जैसी स्थिति थी। तो वैश्या ने सोचा आज तो वो आने वाले नहीं है, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई और इतना खराब मौसम है, इतना खराब मौसम में कैसे आएंगे। तो आश्चर्य की बात देखिए, जिसका पिता गुजर जाए और ऐसा घनघोर वातावरण हो, जैसे कल बॉम्बे में था, दिन रात तेज हवाएं चल रही थी। हाँ, मेरे आम के पेड़ों में जितने आम थे वो सब गिर पड़े, जामुन के पेड़ में जितने जामुन थे अपने आप गिर पड़े। हाँ, मेरे पड़ोसी के आम के पेड़ की टहनियाँ टूट पड़ी हैं। तो ऐसा घनघोर कल का वातावरण था। लेकिन ऐसे घनघोर माहौल में भी वो बिल्वमंगल ठाकुर क्या किए, वैश्या के यहाँ पहुंच गए। वैश्या ने उन्हें देखा, दरवाजा खोला अपने कमरे का, तो बहुत धिक्कारा कि तुम इस मांस के शरीर में, इस चमड़े के शरीर में, इस गंदगी के शरीर में जितना तुम रमे हुए हो, इस शरीर को भोगने के लिए तुम जितना रमे हुए हो, अगर इतना इसका आधा चौथाई भी तुम अगर ईश्वर की भक्ति में लग जाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। मुझे भोग करके तुम इतने समय से भोग रहे हो, क्या मिल रहा है? तुम अगर ये अपनी जो लगन है, जो तुम मुझ में लगा रहे हो लगन, ये लगन अगर ईश्वर में लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। देखिए कभी कभी
कितना भी कोई समझाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी किसी का धिक्कार बहुत काम कर जाता है। उस स्त्री का, उस वैश्या का धिक्कार बिलमंगल ठाकुर के दिमाग में चल गया और फिर उन्होंने क्या किया, वहां से निकल पड़े और वो भजन करने लगे, घर परिवार सब छोड़ दिया, भजन करने लगे। तो उन्होंने भजन कर रहे थे, फिर एक दिन एक स्त्री के ऊपर उनकी नजर पड़ गई। पहले से तो कामी थे ही, अब काम से उनका निवृत्ति हो रही थी, काम छोड़ रहे थे, लेकिन मन अभी भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ बचा हुआ था। काम पे अभी भी चला जा रहा था। एक स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री थी, उस पे नज़र पड़ गई। मन उनका बड़ा डिस्टर्ब हुआ कि अरे! मैं क्या कर रहा हूँ मैं? उन्होंने बोला, इस आँख की वजह से मैंने इस स्त्री को देखा है। उन्होंने अपनी दोनों आँखें फोड़ ली। जब फोड़ ली, बोली अब तो ना मुझे किसी का, स्त्री का दर्शन होगा और ना मैं कहीं भटकूँगा। अब मैं सिर्फ़ भक्ति ही करूँगा, अब मैं सिर्फ़ भजन करूँगा। तो वो दिन-रात भजन किया करते थे और इतना सुंदर भजन करते थे बिलमंगल ठाकुर, हाँ, कि जहाँ बैठ जाते थे, चाहे कोई हो साथ में, चाहे कहीं नहीं हो, वो दिन-रात भजन में लगे रहते थे। तो कृष्ण बाल रूप में उनके पास आकर के सुनते थे उनका भजन। यानी ऐसी उनकी लगन थी कि जब गलत चीज़ में लगे हुए थे, तो गलत खूब भरपूर किए, गलत चीज़ की आसक्ति भरपूर की, और जब ईश्वर में वही लगन लगा दिए, तो वो भगवान को भजन सुनाने लगे, भगवान उनका भजन सुनने के लिए, उनका कीर्तन सुनने के लिए आने लगे। तो ऐसे लोगों के अंदर जो आसक्ति होती है, जो जो लोग ऐसे प्रवृत्ति के होते हैं ना, वो बहुत उनके अंदर लगन होती है। हमेशा वो सोचते हैं किस तरह से मैं अपनी जो है इच्छाएँ पूर्ण करूँ। वही इच्छाएँ पूर्ण करने की लगन जो होती है, अगर उसको सही चैनल में लगा दें, वो जो पैशन है, जो उनका गलत दिशा में जा रहा है, वो सही दिशा में लगा लें, तो ईश्वर की प्राप्ति करने में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। भगवान उन्हें बार-बार वार्निंग दे रहे हैं। ये भगवत गीता में भगवान ने बताया ही है ना, हम जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं, ये भगवान ने हमें सिखाया है कि ऐसे लोगों को से दूर रहो, ऐसे लोगों को शिक्षा दो ताकि सही रास्ते पे चल सके। भगवान ने हमें बताया कि आसुरी और दैवीय प्रकृति में अंतर क्या होता है। अगर हमें पता चल जाए कि हम इस तरह की प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो हमें अपने प्रवृत्ति में बदलाव लाना चाहिए। हम आसुरी प्रवृत्ति छोड़ करके दैवीय प्रवृत्ति की तरफ बढ़ें। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है 18वें श्लोक में, अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामम आत्मपर देहेषु प्रदिष्ठित अभयसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म का निंदा करते हैं। जो इसमें लिप्त रहता है, देखिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे शिशुपाल का दिखाया है। शिशुपाल क्या था, वो अपने बल में इतना बढ़ा हुआ था कि वो कृष्ण का ही अपमान पे अपमान कर रहा था। कृष्ण ने उसकी माता को वचन दिया था कि मैं इसकी 100 गलती माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा। उसके अंदर मिथ्या अहंकार था, बल, दर्प, काम, क्रोध से भरा हुआ था। ऐसे आसुरी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में बहुत ईर्ष्या करते हैं और दूसरों से ईर्ष्यालु होते हैं और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। यानी क्या होता है, एक आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों का कल्याण कृष्ण ही करते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। देखिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, यहाँ पे अपना डिसीजन सुना रहे हैं कि जो सुधरते नहीं हैं, भगवत गीता रूपी बुक उनको मिलने के बाद में, पढ़ने समझाने के बाद में भी तो अब नहीं समझते हैं। अगर उन्हें आप समझाने का कोशिश करेंगे ना, उन्हें आप भगवत गीता सुनाने का कोशिश करेंगे, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बोलेंगे मेरे पास बहुत काम है, आप लोग के पास काम नहीं है, आप लोग सुनो, फुर्सत में हो आप लोग। वो ये नहीं समझेंगे कि 6 बजे उठ करके भगवत गीता सुनना आसान नहीं होता है। 6 बजे उठना नहीं, 6 बजे का क्लास होता है, उसके पहले ही आप लोग उठते हैं। तो ये जो है आपका कर्म जो है, ये दैवीय प्रकृति की ओर आपको लेके जा रहा है। अगर आपके अंदर आसुरी प्रवृत्ति होती है तो फिर आपको आलस सुबह-सुबह लगने लगेगा, बोलेंगे अरे बहुत सुनते हैं, जाने दो। एक दिन नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, मैं बुक खरीद लूँगा, बुक में लिखा हुआ मैं बुक पढ़ लूँगा और फिर वो कभी पढ़ना हो ही नहीं पाता है जीवन में। तो ईश्वर कहते हैं कि जो ऐसे ईर्ष्यालु और क्रूर और नराधम हैं, मैं उनको कभी भी क्षमा नहीं करता हूँ। उनको दंडित करने के लिए जब तक उनके मन में शुद्धि नहीं आती, मैं क्या करता हूँ, उनको आसुरी योनियों में डालते रहता हूँ। आसुरी योनि जैसे कि बहुत निम्न पशु
पक्षी की योनि में उन्हें डालते रहता हूँ, कीड़े मकोड़े की जीवन उनको देते रहता हूँ, जब तक कि उनको ज्ञान नहीं हो जाएगा, जब तक कि वो मेरे समीप आने के लायक नहीं हो जाते, एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या होता है, कृष्ण उनको एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट करते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। यानी कृष्ण देखिए अपना डिसीजन भी बता रहे हैं, ऐसे लोग सुधरते नहीं है और क्या होते हैं, वो 84 लाख योनियों में पड़े रहते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, दैवी पुरुष जो होते हैं, उनको बहुत जन्म नहीं लेने पड़ते। अगर वो भक्ति के परम लेवल पे पहुंच चुके हैं, परम हंस बन चुके हैं, तो उनका तो मोक्ष हो जाता है, उन्हें तो जन्म मरण के चक्र से बच जाते हैं। लेकिन जो आसुरी योनि के होते हैं, क्या होता है, तड़पते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। इच्छा और कर्म की वजह से हम जो है नया जन्म हमें मिलता है। हमारा अगर इच्छा अच्छी है, हमें मिलेगा। जैसे कि हमारी इच्छा अगर बड़ी सुंदर है, मरने के समय पे हम भक्ति में लगे रहे थे, लगे रहने के कारण हमको ईश्वर की याद आती है, ईश्वर को भजते रहते हैं, तो हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो मरने के समय में भी काम का ही, लस्ट का ही अनुसरण करते हैं। तो जिस विचार से वो मरते हैं, उसी विचार से उनको जन्म मिलता है। गंदे विचार में मरेंगे तो गंदे ही कर्म करेंगे। आपका अभी देखा जाए, हम सब बचपन से ही एग्जाम देने की आदत हो गई है ना, परीक्षा देने की आदत हो गई। स्कूल में जाते थे तो यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर, फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, साल भर का एग्जाम अगर हम पास करेंगे तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएंगे। ऐसे स्कूल का एग्जाम देते देते हम कॉलेज में पहुंच गए, कॉलेज का एग्जाम देते थे, 11th-12th का जूनियर कॉलेज करते थे, फिर डिग्री करने लगे। डिग्री में हम सेमेस्टर पैटर्न में थे, तो प्रोजेक्ट्स करना है, सबमिशन करना है, वाइवा करना है, हमेशा हम एग्जाम की तैयारी करते रहते थे। एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आता था, डिग्री हमको अच्छी मिल गई, नॉलेज हमारे पास था, हमें अच्छा, या तो हम अच्छे बिजनेसमैन बन गए, या अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए, या हम अच्छे एम्प्लॉय बन गए और हम धन अर्जन करने लगे। लेकिन ये सबसे बड़ा सत्य मैं आपको बताता हूँ कि हम जीवन में हमेशा एग्जाम की तैयारी करते हैं, और हमारा सबसे बड़ा एग्जाम क्या है, मृत्यु। अटल सत्य है, इसे अगर हम भूल जाते हैं तो हम फंसे रहेंगे। आप जीवन में इस मृत्यु रूपी फाइनल एग्जाम पे अगर तैयारी करते रहेंगे कि किस दिन हमारा, बाकी बोर्ड पेपर्स आपको मालूम रहता है कि बोर्ड पेपर जो होते हैं अमूमतः फेब से लेकर के मार्च में होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। लेकिन मृत्यु रूपी फाइनल एग्जाम किस दिन आ जाएगी आपको पता नहीं है, किस दिन आपका अंतिम क्षण होगा पता नहीं है। मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ, 16वां अध्याय कर रहा हूँ, कल 17वां अध्याय कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे स्वयं पता नहीं है। किसी को अपने अगले क्षण के बारे में पता नहीं है। तो अगर हम इस मृत्यु रूपी फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी नित्य करें, रोज करें, तो जिस समय हमें एग्जाम देने का टाइम आएगा, उस समय हम डरेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, आश्चर्यचकित नहीं होंगे, अरे क्या हो गया, मेरा तो मृत्यु समय आ गया। आप जीवन भर इसकी प्रयास करिए, जीवन भर तैयारी करिए, किस दिन एग्जाम देना पड़ जाए आप नहीं जानते हैं। इसलिए मृत्यु रूपी इस फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए भगवत गीता का सुनना ही नहीं, समझना जरूरी है। समझना ही नहीं, उसे अनुसरण करना जरूरी है। इसके लिए आपको भगवत गीता कम से कम प्रभुपाद जी ने कहा है कि 6 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने बार आप पढ़ेंगे उतने बार अलग अलग मीनिंग आपके समझ में आएगी। पहले बार आपने कुछ अलग तरीके से समझा था, दूसरे बार कुछ अलग तरीके से समझेंगे, उसके बाद में कुछ अलग तरीके से समझेंगे। तो जब तक भगवत गीता आप अपने मन में अच्छे से समझा नहीं लेते, अच्छे से उतार नहीं लेते और अच्छे से उसको अपना करके अपने प्रवृत्ति में ढाल नहीं देते हैं, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा और इस मृत्यु रूपी फाइनल एग्जाम के लिए आप तैयार नहीं होंगे। इसके लिए तैयारी करिए, किस समय आ जाए मृत्यु कोई नहीं जानता है। देखिए ये 21वें श्लोक में क्या करें, इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, यानी लस्ट, एंगर और ग्रीड। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा को पतन होता है। ये 3 चीज को त्याग दे, काम, क्रोध और मोह। प्रभु जी, दिनेश प्रभु जी पढ़ना चाह रहे हैं श्लोक, उनको अनम्यूट कर दूं? कर दीजिए प्रभु जी, कर दीजिए।
दिनेश प्रभु हरे जी आप कृष्ण। अनम्यूटेड हैं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। त्रिविधम नरकस्य येदं द्वारं नाशमात्मनः कामः क्रोधस्था लोभ अस्तमादेतत्रयं त्यजेत। देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 3 गेटवे टू नरक। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 3 चीजें जो आपको नरक के गेट तक लेके जाती हैं, काम, क्रोध और मोह। काम और क्रोध आपस में समझ लीजिए एक तरह से जुड़वे भाई हैं। काम है तो क्रोध आएगा ही आएगा। काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आपको आना स्वाभाविक ही है। इनसे बचिए। अगर इनसे नहीं बच पाएंगे तो आपका आत्मा का पतन होगा। और लोभ तो बड़ा खतरनाक होता है। लोभ आपको, हर इंसान लोभी है, हर इंसान लोभी है। आज अगर हम 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो हमारा लोभ होता है कि हम 1 लाख कमाएं। 1 लाख किस लिए कमा रहे हैं? हमारी जरूरतें इतनी बढ़ रही हैं, हम अपनी भौतिक जरूरत को इतना बढ़ा रहे हैं कि 50,000 महीने का इनकम कम पड़ता है हमें। हम 1 लाख के लिए तत्पर रहते हैं, हम लोभी हो जाते हैं। हम एक फ्लैट खरीद लेते हैं तो सोचते हैं एक से क्या होगा, दूसरा फ्लैट खरीदेंगे। दूसरा फ्लैट खरीदेंगे तो बोलेंगे अब हम प्लॉट खरीदेंगे। प्लॉट खरीद लेंगे तो बोलेंगे अब हम बंगलो बनाएंगे। तो हम लोभी हैं, हम लोभी होते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों चीजों से अगर हम बचे रहेंगे तो ये हमें नरक रूपी एंट्रेंस टिकट से हमें बचा देगा। वरना ये तीनों क्या है? एंट्री गेट है। ये तीनों क्या है? एंट्रेंस टिकट है नरक में जाने का। इनसे बचने का प्रयास करिए। आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। यानी जो इन चीजों से बच गया, जो इन चीजों से बच गया वो आगे बढ़ता है, आत्म साक्षात्कार करता है। 23वें श्लोक में किसी को पढ़ना है? जी अभी कोई भी हैंड रेज नहीं है प्रभु जी। चलेगा, मैं पढ़ लेता हूँ उसको। यह प्रभु शास्त्र, जी प्रतिभा माता जी पढ़ना चाह रही हैं। मैं पढ़ लेता हूँ, मैंने शुरू कर दिया है जी ना, प्रभु। अगला श्लोक ले लेंगे। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सह सिद्धिम सिद्धिम अवनाप्रोति न सह सुखम न परम गतिम। ये देखिए क्या कहा गया, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि मिलती, न सुख मिलता, न ही परम गति की प्राप्ति होती। यानी जो लोग शास्त्र के आदेशों को वायोलेट करते हैं, उनसे डिविएट करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं और अपने मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, ऐसे लोग क्या बोलते हैं? माई लाइफ माई रूल्स, ये मेरा जीवन है, इसको मैं किस तरह जीऊंगा ये मेरी मर्जी पे चलेगा। हाँ, ऐसे लोग को ना खुशी मिलती है, ना संतुष्टि मिलती है, ना अंतिम गंतव्य तक पहुंचते हैं। यानी नो हैप्पीनेस, नो सेटिस्फैक्शन, नो सुप्रीम डेस्टिनेशन। ये तीनों चीजों से वो भटके रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये भगवान द्वारा दिया जा रहा है, ये वार्निंग है कि ये रास्ते पे तुम जा रहे हो, ये गलत है, ये तुम्हें भटका रहा है। अगर आप मीट ईटिंग इंटॉक्सिकेशन करते हो, पर स्त्री संबंध रखते हो, जुआ खेलते हो, ये सब गलत कर्म में लगते हो तो आपका पतन निश्चित ही निश्चित है। समाज में जीवन जीने के लिए एक रूल बनाया गया, उस रूल को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उस रूल को चैलेंज करेंगे तो आप भटकेंगे। मर्यादा बनाई गई, मर्यादा को तोड़ा नहीं जा सकता। जी ये श्लोक ले सकते हैं। जी प्रभु जी। प्रतिभा माता जी अपने आप अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य अव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विद्यान उक्त कर्म कर्तुम इहि अर्हसि। यहाँ क्या हो रहा है? कह रहे हैं कृष्ण, अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे ये क्रमशः ऊपर उठ सके। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि शास्त्रों में क्या डू एंड डोंट्स दिए गए हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या कर्तव्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सिखाया गया है। शास्त्र में जो चीज करने के लिए कहा गया है वो एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन है। हम जैसे कंपनी में काम करते हैं, अगर हम मैनेजर हैं तो हमें पदोन्नति मिलकर हम सीनियर मैनेजर या जनरल मैनेजर बनते हैं। तो क्या होता है, हमारे परफॉर्मेंस का ये इंडिकेटर, हमें परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट किया जाता है। इसी तरह से हम अपने जीवन में भी अपने को मोटिवेट करें और एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाएं।
उसके लिए क्या है, शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। शास्त्र में बताया गया कि क्या अनुचित है, जो अनुचित है उसे न करें। अगर आप अनुचित चीजों से बचे रहेंगे तो आपकी उन्नति, आपका प्रोग्रेस, आपका परफॉर्मेंस दिन पर दिन बढ़ता जाता है। कुछ लोग का तो ये भी कहना होता है कि अरे भगवान है ना, बस क्या जरूरत है ऐसे धर्म को मानना, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। अरे इंसानियत धर्म नहीं है। अगर जो कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर उदाहरण दूं मैं, जो लोग कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जाके बम ब्लास्ट कर देते हैं। बम ब्लास्ट में जो मारे जाते हैं, क्या वो पापी होते हैं? उसमें कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ स्त्री होती हैं। उन बम ब्लास्ट में मारे जाने से क्या होता है? नुकसान होता है। लेकिन वो इंसानियत का ढोंग करने वाले लोग को कहा जाता है कि तुम ऐसे कर्म करोगे तो तुम जाओगे, तुमको 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। ये इंसानियत का धर्म नहीं होता। इंसानियत गलत है, ये धर्म का दुष्प्रचार है। धर्म सही चीज सिखाता है, कभी गलत चीज नहीं सिखाता है। धर्म का अपने मन से उसका तोड़ मरोड़ करके पेश करना और फिर उसको आप धर्म का नाम देना, ये गलत है। इंसानियत वो नहीं, इंसानियत वो है जो शास्त्र में लिखा है कि क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसको पालन करना बहुत जरूरी है। और हमें ये शास्त्र रूपी भगवत गीता, वेद हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। शास्त्रों में 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बुद्ध जीव में होते हैं। यह है अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव जो है विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतएव विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है वो इन दोषों से परे होता है। सभी बड़े महात्माओं, आचार्य तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते हैं। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यानी शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसे आप बिना संकोच के स्वीकार करें और उसका नियम का पालन करें। अतएव जो शास्त्रों में के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व ही भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना चाहिए। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। तो इसके लिए आप सही रास्ते पे हैं या भटक रहे हैं, उस भटकाव से आपको बचना है तो आपको 2 चीज़ों का शरण लेना पड़ेगा। एक तो शास्त्रों का शरण लेना पड़ेगा और एक तो गुरु का शरण लेना पड़ेगा। गुरु भी कैसे होने चाहिए? गुरु भी प्रामाणिक होने चाहिए। अगर प्रामाणिक गुरु नहीं होंगे तो स्वयं इन्हीं चीज़ों में लिप्त रहेंगे और जब खुद लिप्त रहेंगे तो आपको उन्नति नहीं करा सकते। इसलिए प्रामाणिक गुरु के शरण में जाए, तो प्रामाणिक गुरु के शरण में जाएँगे तो ऊपर वाले ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। हरे कृष्णा, शायद मैंने समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया। जी प्रभु जी, क्यूबे ले लें अभी? जी प्रभु जी, प्रश्न उत्तर ले लीजिए आप। जी। प्रतिभा माता जी, अपना क्वेश्चन पूछिए। प्रभु जी 1 मिनट, जरा मेरा नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। जी प्रभु जी। हाँ, मैं 1 मिनट, अगर मान लीजिए मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो वापस कनेक्ट हो जाऊँगा, और नहीं हुआ तो ज़्यादा अच्छा है। जी। आप प्रश्न उत्तर लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल माता जी, अपने आप को अनम्यूट करें। निर्मल हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, एक दिन के भीतर में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों आते हैं। ये आते हैं। तो आदमी मतलब ये रजोगुण और तमोगुण से कैसे बच सकता है? प्रभु जी बहुत ही सरल है, रजोगुण तमोगुण से बचना। आपको मैंने अभी अंतिम श्लोक में यही बताया कि अगर आप शास्त्र और गुरु के संरक्षण में जाते हैं और इसे अपनाते हैं, भगवत गीता सुनना आसान है, समझना थोड़ा उसे कठिन है, और अपनाना, जीवन में उसे उतारना उतना ही और कठिन है।
तो अगर इसे आप जीवन में उतार लेते हैं, इसकी शिक्षाओं को आप समझ जाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो इससे पार पाना बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो एक ही दिन में, बात सही है, एक ही दिन में आप कुछ ऐसे कार्य करते हैं कि एक समय आप सत्वगुण हो गए, एक समय रजोगुण हो गए, एक समय तमोगुण भी हो गए। तो इन चीज़ों से बचिए। तमोगुण के लक्षण बताए गए हैं, उन लक्षणों से आप बचे रहेंगे, तो आपको तमोगुण से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। तो इस शास्त्र और गुरु का सहारा लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने अभी बोला है ना इंसानियत धर्म नहीं है, इसको एक बार फिर बता सकती हो कैसे? देखिए, इंसानियत में क्या होता है, इंसानियत एक तरह का जीवन जीने की कला बताते हैं। इंसानियत में क्या समझते हैं आप? एक दूसरे की मदद करना, सौहार्द स्थापित करना, दूसरे के दुख तकलीफ में खड़ा होना, ये तो पुण्य कर्म है। इंसानियत पुण्य कर्म है, धर्म नहीं है। धर्म वो होता है जो कि आपको ईश्वर से कनेक्ट करने में मदद करता है। धर्म आपको ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। इंसानियत एक तरह का हमारा आपके मन का उपज है कि हम कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, प्रेम व्यवहार करना चाहिए। ये सब अच्छी चीजें सुनने के लिए है, अच्छी चीजें है भी ये, लेकिन ये आपको पुण्य की तरफ लेके जाएंगे, ईश्वर की तरफ नहीं ले जाएंगे आपको। ये ईश्वर की तरफ आपको जाना है तो सतोगुण के भी ऊपर उठना पड़ेगा। सतोगुणी पुरुष भी ईश्वर तक, ईश्वर के गोलोक धाम तक, वैकुंठ धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो स्वर्ग लोक तक ही जा पाते हैं। तो इंसानियत जो होता है, मतलब आई एम गुड, यू आर ऑल्सो गुड, मैं अच्छा तो आप भी अच्छे, हम भले तो दूसरा भी भला, ऐसा व्यवहार करना होता है। वो व्यवहारिकता है। इंसानियत यानी व्यवहारिकता हो गई। धर्म यानी ईश्वर से कनेक्ट करना आपको प्रभु। अच्छा प्रभु जी, एक और बात, वैसे तो आपने काफी बार बताया है कि गुरु प्रमाणित होना चाहिए। जी प्रभु जी। एक बार प्लीज मुझे फिर बता सकते हो कैसे प्रमाणित कैसे होना चाहिए? प्रभु जी, आप ने देखा होगा कि हमने एक अध्याय में संप्रदायों की बात की थी, 4 संप्रदाय। तो जो भी आप गुरु चूज करें किन्हीं भी संप्रदाय का, वो 4 संप्रदायों से ही दीक्षित होने चाहिए, उन 4 संप्रदायों से ही कनेक्टेड होना चाहिए। 4 संप्रदायों के अलावा कोई भी अगर गुरु आप अपनाते हैं तो वो प्रामाणिक नहीं होगा। प्रामाणिकता का अर्थ ही होता है कि हमने मैं जो सुन रहा हूँ, मैंने अपने गुरु से सुना होगा। उन्होंने जो मुझसे कहा है, उन्होंने अपने गुरु से सुना होगा। उनके गुरु ने जो उनसे कहा है, वो भी उनके गुरु से सुना होगा। यानी ये चेन बना हुआ है, गुरु से शिष्य, शिष्य से उसके शिष्य, फिर उनके उससे शिष्य। तो ये जो चेन ऑफ नॉलेज है, ये सही तरीके से आती है। जो इस चेन में नहीं है, जो इस श्रृंखला में नहीं है, जो इस सीरीज में नहीं है, वो अपने मन की चीजें आपको समझा सकते हैं, आपको सही दिशा नहीं बता सकते, सही भटका सकते हैं, क्योंकि जब वो स्वयं प्रमाणित नहीं है तो आपको प्रमाणित नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये 4 संप्रदाय हैं। इस्कॉन कभी नहीं कहता है कि आपको इस्कॉन से ही दीक्षित लेना है, इस्कॉन से ही आपको गुरु दक्षिण करना है, लेकिन नहीं, आप इस्कॉन खुद माधव गौड़ी परंपरा के अंदर में आता है। ऐसे और भी 3 परंपराएं हैं, इनमें से किसी के भी आप सानिध्य में जा सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज आपको बता दूं, आपको गुरु कौन चूज करना है ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। आप स्वयं मेहनत करते रहिए, आप स्वयं प्रशस्त होते रहिए, आप स्वयं इन जो शिक्षा है शास्त्रों का पालन करते रहिए। आप जब स्वयं इतने मजबूत हो जाएंगे ना, तो ऊपर वाले की कृपा अपने आप हो जाएगी और आप गुरु को प्राप्त कर पाओगे। गुरु एक ऐसा चीज है कि आप अपने जीवन का डोर उसके हाथ में थमाते हैं। जब अपने जीवन का डोर उसके हाथ में थमा रहे हैं, तो ऐसे कोई अप्रमाणित के हाथ में थमाएंगे तो आपका जीवन सही दिशा में जाने के बाद हो सकता है भटक जाए। इसके लिए प्रमाणिक 4 संप्रदाय हैं, उन्हीं के द्वारा गुरु आप प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आनंद प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज मैंने सोचा था कि मैं आज भी श्लोक पढ़ूंगा, रीड करने का सोचा था, पर क्या हुआ आज सुबह मैं जल्दी उठ गया था, तो 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी। तो आज मैंने आरती ज्वाइन की, फिर सुबह माला जप की, लेकिन हुआ ये कि 6 बजे तक मुझे नींद आने लग गई।
तो ऐसा क्यों होता प्रभु जी, जब भगवान के काम में ही लगा था फिर भी नींद के कारण मैं अटेंड नहीं कर पाया पूरा। प्रभु जी देखिए ऐसा है कि आपने शुरुआत बड़ी अच्छी की, लेकिन क्या है, शुरुआत में जो है ना, ये आप कोई भी अच्छा काम करते हैं तो विघ्न उसमें आता है। भगवान आपका स्वयं जो है परीक्षा लेते हैं कि आप कितने कमिटेड हैं। तो शुरुआती लक्षण यही है, आप जब माला जाप भी करेंगे ना, हो सकता है आपको माला जाप करने में भी नींद आ जाए। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो ये शुरुआती लक्षण है। इसमें आपका कमिटमेंट, आपका धैर्य, दृढ़ता ही आपको इससे उबार सकती है। तो ये शुरुआती लक्षण को आप आसानी से पार कर पाएँगे अगर आप दृढ़ रहेंगे। तो मुझे इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये सबके साथ होता है प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अब दीक्षा लेना है हुँ। तो कैसे लेंगे? जैसे गुरु से जैसे दीक्षा लेना है वहाँ पे इस्कॉन में ही, हम प्रभु वहाँ जी से बहुत बहुत ज्यादा दूर है, मतलब ये धाम से भी 24 प्रभु जी दूर। दीक्षा का अभी विचार मत करिए। अभी अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इस जो भगवत गीता रूपी शिक्षा मिल रही है उसको अपनाइए, और जब आप अपना लेंगे, आप तटस्थ हो जाएँगे, मजबूत हो जाएँगे, दृढ़ हो जाएँगे, तो अपने आप रास्ता बनेगा। अभी आप दीक्षा के चक्कर में ना पड़ें प्रभु जी। आप पहले 16 माला जाप जब तक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस्कॉन का अगर मैं उदाहरण लूँ तो इस्कॉन में उन्हें ही दीक्षा दी जाती है जो 16 माला जाप करते हैं, और वो भी आपको पहले परखेंगे कि आप 1 दिन 16 माला जाप कर रहे हैं कि 1 साल से कर रहे हैं। तो जब उनको विश्वास होगा कि ये कुछ दिनों नहीं, ये काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, और जो भी ये 4 लक्षण हैं। अच्छा। तो मुझे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है शायद आपके यहाँ से। तो वो लक्षण, जो 4 लक्षण है उसको आप से दूर हो गए हैं, 4 प्रिंसिपल से दूर हो गए हैं, तो आपको दीक्षा मिल जाएगी प्रभु जी। पहले तो आप उसके लिए तैयारी करिए, गुरु मिल जाएँगे। गुरु दीक्षा के लिए आप पहले तैयार होना चाहिए, अपने अंदर आप मजबूती लाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा, दूसरा प्रश्न ले लिया जाए। जी प्रभु जी। नीतू माता जी अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, भागवत गीता जो है श्री कृष्ण मुखवाणी है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी भागवत गीता बताया उन्होंने, लेकिन क्या कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार है ना? मतलब प्रकट हुए हैं विष्णु जी का ही रूप है वो ना? कृष्ण जी विष्णु के अवतार नहीं है माता जी। हाँ। कृष्ण, विष्णु, राम सब एक ही हैं, लेकिन कृष्ण अवतारों के अवतारी हैं। इन्हीं से सब अवतार प्रकट होते हैं। अब जब भागवत पढ़ेंगी, भागवत में स्पष्ट लिखा है, भगवत गीता में भी स्पष्ट लिखा है कि मैं ही परम ईश्वर हूँ। तो कृष्ण से ही सभी की उत्पत्ति हुई है। कृष्ण अवतारों के अवतारी हैं। जी, लेकिन जैसे पहले जब देवकी जी के गर्भ से कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ, उसके पहले क्या कृष्ण थे? जी माता जी, हम क्या समझते हैं कि अरे कृष्ण तो खाली द्वापर में आए हैं, द्वापर के पहले कृष्ण की एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऐसा नहीं है माता जी, ये हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। आप जब भगवत गीता पूरा पढ़ेंगी और भागवतम पूरा पढ़ेंगी, हाँ, तो आप पाएंगी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण, राम, विष्णु एक ही है, लेकिन कृष्ण से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। हाँ, कृष्ण नहीं, मुझे ये समझ में आता है कि सब एक ही हैं, एक लेकिन ही आपको मैं बता रहा हूँ माता जी, एक क्या है जो है कृष्ण, राम, विष्णु, ये विस्तार हैं। एक सब ये अवतार भी नहीं है, विस्तार है ये। उस तरीके से आप ये ना सोचे कि विष्णु ने कृष्ण को उत्पन्न किया या राम जी को उत्पन्न किया। हकीकत तो ये विस्तार है। एक ही रूप के 3 विस्तार बन जा रहे हैं, या एक ही रूप के और भी विस्तार बन जा रहे हैं। ये प्रकट होते हैं, ये अवतार तो लेते भी नहीं, ये हाँ, जन्म भी नहीं मैं लेते हैं। नहीं, वो समझती हूँ मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बार बार विष्णु जी ही प्रकट होते हैं हर रूप में, अलग अलग रूप में। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। आप जब ये भागवतम पढ़िए, उसमें आपको साफ सुथरे शब्दों में बिना कोई कंफ्यूजन के बताया हुआ है माता जी। और हम तो वही बताते हैं जो प्रमाणित है, जो लिखित है। अपने मर्जी से तो हम यहाँ पे कुछ भी चर्चा नहीं करते हैं, और जो भी भगवत गीता में का बात बता रहे हैं या भागवतम का भी कहेंगे, वो सब लिखी हुई बात, प्रभुपाद की बात है, जो कि प्रमाणित है माता जी। जी प्रभु जी, मैं संशय नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने मन का जो नहीं ठीक है, वो था कोई बात उसे नहीं दूर माता कर। जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न ले लीजिए। जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा जगन प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जो इसका 16 चैप्टर का जो पहला श्लोक है, अभयम सतु संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानव दमश्चक्य स्वाध्यास्त आर्जवम, इसको एक बार थोड़ा जैसा आपने वो दिखाया था, स्लाइड में भी दिखाया था, अब इसको जैसा मैं समझूं कि अभय मतलब तो एक फियरलेस होना हो गया, सत्व संशुद्धि मतलब जो अपनी कोई पूर्ण तरह से, मतलब उसको थोड़ा और एक्सप्लेन आप कर देते तो एक बार थोड़ा और अच्छे से। देखिए अभय का मतलब तो निडरता होता है। अभय मतलब निर्भय, निडर होना। सत्व संशुद्धि मतलब होता है अपने अस्तित्व का, यानी हमारे एग्जिस्टेंस की शुद्धि होना। हम यहाँ पे हैं, हम जन्म लिए हैं, हमने यहाँ पे हमारा एग्जिस्टेंस है, उसकी शुद्धि होना कि हम क्यों जन्म लिए हैं, उसके बारे में विचार करना और आगे बढ़ना, ये होता है सत्व संशुद्धि के बारे में। दान देना तो ठीक है, चैरिटी हो गई, दमन इंद्रियों के दमन की यहाँ बात हो रही है शायद प्रभु जी। जी प्रभु जी, देखिए ऐसे आप फिर इसमें 26 गुण बताए गए। इंद्रियों का दमन करना मतलब इंद्रियां जो होती हैं हमें भटकाती हैं। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां ही सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती हैं। इंद्रियों का दमन मतलब इंद्रियों को आप सही दिशा में लगाएं। आप अगर देखिए आपके इंद्रिय अगर आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, दमन मतलब शांत करना, स्थिर करना। इंद्रियों को खत्म करना नहीं होता, इंद्रियों को आप खत्म कर भी नहीं सकते प्रभु, इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। इंद्रियां यानी अगर आप कहीं किसी रास्ते पे चल के जा रहे हैं, आपकी आंखें, आंख भी तो आपकी इंद्रिय है, अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, कोई सुंदर महिला जा रही होगी तो उसके ऊपर आपकी आसक्ति होगी, कितनी सुंदर महिला है, तो ये आपका क्या होगा, आप गलत रास्ते पे चले गए। तो आपकी आंख कंट्रोल होना चाहिए, शांत होनी चाहिए कि आपकी आंखें अगर आसक्ति हो भी तो किसमें हो, कृष्ण के चरणों में हो, ईश्वर के चरणों में हो, अर्च विग्रह के चरणों में हो। ऐसी स्त्री को देखकर भी आपके मन में कोई भी मोह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। स्थिति कैसी होनी चाहिए, हालांकि ये आसान नहीं है, इसे समय लगता है। सुखदेव जी, मैं आपको कल बताऊंगा, मुझे कोई अगर रिमाइंड कर दे या मुझे याद रहेगा तो सुखदेव गोस्वामी की मैं बात बताऊंगा कि कैसे उनकी इंद्रियां कैसी थी। उन जितनी उनकी कंट्रोल में थी शायद उनके पिता व्यासदेव की भी कंट्रोल में नहीं थी, तो वो हम कल चर्चा करेंगे। इंद्रियों का दमन यानी शांत करना होता है प्रभु। स्वाध्याय स्तव मतलब स्वाध्याय स्तव में खुद से अध्ययन करते रहना। जी प्रभु जी, देखिए ऐसा है कि जैसे हमने ये 18 दिन का कोर्स तो कर लिया, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगा, समझने में भी अच्छा लगा, लेकिन जब तक आप स्वयं का मेहनत नहीं करेंगे, आप एक कदम बढ़ा रहे हैं तो हम 2 कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चलना तो प्रभु आपको ही है। जब तक आप स्वयं चलेंगे नहीं, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे प्रभु। इसके लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है प्रभु जी, बहुत मतलब बहुत ही आवश्यक है। ये आप नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप जब अभी मेरी बात दिखाई हुई स्लाइड या मेरी बताई हुई बातों को समझ रहे हैं, जब स्वाध्याय करेंगे यानी आप खुद ही वेदों का अध्ययन करेंगे या खुद भगवत गीता का अध्ययन करेंगे या खुद भागवत का अध्ययन करेंगे तो आपकी क्लैरिटी और बढ़ने लगेगी। तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जोशी प्रभाकर बाबू जी, जी प्रभु जी, प्रभाकर बाबू जी अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न यह है कि भी आपने 21वें श्लोक में ये बताया था कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं और इनको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये आत्मा का पतन करते हैं। ये जो आत्मा का पतन बताया आपने, सही बताया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरे अध्याय में ये कहा गया था कि आत्मा तो अचल है, स्थिर है, सर्वव्यापी है, सब कुछ बिगड़ता नहीं है। तो जब कुछ बिगड़ता ही नहीं है तो आत्मा का पतन कैसे होता है, ये थोड़ी सी शंका हो गई थी, आप समाधान करेंगे, बड़ी कृपा रहेगी। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा कैच किया है। हमने दूसरे अध्याय में कहा था ना कि आत्मा का तो कोई नाश कर ही नहीं सकता, ना उसे काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना छुपाया, ना जलाया जा सकता है, उसके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है, जब इस शरीर रूपी घर में जब आत्मा रहती है तो आपके कर्म का प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ता है। तो हम कहते हैं ना, अच्छी आत्मा बुरी आत्मा, आत्मा को आप दंडित नहीं कर सकते, आत्मा को आप जेल में नहीं डाल सकते, आत्मा को आप परेशान नहीं कर सकते, लेकिन आपके कर्म का उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। आपके कर्म का भी उसके ऊपर थोड़ा अंश पड़ता है। उससे आपकी मृत्यु होने के बाद में आत्मा तो निकल जाती है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों से वो भी आसक्त हो जाता है। अगर सुखदेव गोस्वामी ले लीजिए, वो कितना पुण्य आत्मा था, हम कहते हैं ना पुण्य आत्मा, यानी उन्होंने इतने पुण्य किए कि उनका आत्मा पुण्य की थी। दुरात्मा हम शब्द का यूज करते हैं, हाँ, तो कितना, हाँ,
दुरात्मा है, तो ये दुरात्मा मतलब गलत आत्मा। तो आत्मा दंडित नहीं हो सकती, ये एक सही बात है, लेकिन साथ-साथ में वो कर्मों से कहीं न कहीं थोड़ा बंध जाती है, जिसकी वजह से वो शरीर में वो वैसा वास करती है। बाकी मृत्यु होने के पश्चात दंड तो शरीर को मिलता है। दंड देने के लिए शरीर को एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, जिसे हम सेटल्ड बॉडी कहते हैं। सेटल्ड बॉडी के माध्यम से दंड मिलता है, लेकिन आत्मा को दंड नहीं मिलता है। लेकिन आसक्ति आत्मा की भी थोड़ी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बुरी आत्मा और सही आत्मा, 2 बातों से मैं समझ गया, आप अच्छी तरह समझाते हैं, बहुत ही आनंद आ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, अभी कोई हैंड रेज़ नहीं है जी। अविनाश प्रभु जी, चैट बॉक्स में अगर कोई प्रश्न है तो वो भी ले लीजिए। जी प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, चैट बॉक्स में कोई भी प्रश्न नहीं है। एक नहीं कोई प्रश्न है तो आप सभी का विशेष धन्यवाद। आप कोपल माता जी का और कोपल माता जी का और अविनाश प्रभु आपका विशेष धन्यवाद सहयोग करने के लिए। और आप सभी का भी धन्यवाद जो आप सुबह-सुबह 6 बजे की क्लास में आते हैं। हम अब इस समय अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब शेष 2 दिन बचे हुए, इसे आनंद पूर्वक हम कंप्लीट करेंगे, फिर आगे की यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।